अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेक्चर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए। क्लास 10 चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक मैंने आपका दोबारा से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं, उसके बाद हम डिटेल के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन आपका है व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स इन विच कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन इज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आपके हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, या उसी से रिलेटेड आपके कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, और ये जो कार्बन है या आपका हाइड्रोजन है ये आपके कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने डिफाइन कर ली। दोबारा मैं क्लियर कर देती हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन compounds of carbon and hydrogen and their derivatives in which covalently bonded carbon is essential constituent। कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आपके हाइड्रोकार्बन हैं, यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन, और उसी से रिलेटेड आपके ग्रुप्स हैं और ये कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। और कार्बन आपका बहुत ज़्यादा एसेंशियल कंपाउंड है। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा यानी कार्बन और उससे रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। तो एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है। अब जैसे कार्बन एक आपका एलिमेंट है। ठीक है, अब उससे रिलेटेड जब मतलब कोई और एलिमेंट कंबाइन होगा तो वो आपका कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपका ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। अब ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कंपाउंड है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद मीथेन है CH4, ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये आपका फर्स्ट मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स बताए थे, इसका पहला ये आपकी नेचुरल गैस है CH4। और अल्कोहल है C2H5OH। ठीक है, तो ये आपके तीन मैंने एग्जांपल्स दे दी हैं, ग्लूकोज, मीथेन एंड अल्कोहल। इन सब के अंदर आपका कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हाइड्रोकार्बन compounds of carbon and hydrogen and their derivatives in which covalently bonded carbon is an essential constituent। और एग्जाम्पल ग्लूकोज C6H12O6, मीथेन CH4 एंड अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, तो ये तीन आपके मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको क्लियर कर दी हैं। नेक्स्ट आपके पास है नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये भी आपका छोटा सा एक टॉपिक है कि टुडे देयर आर अबाउट 10 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड थाउजेंड ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बीइंग प्रिपेयर्स एवरी ईयर्स। आपको पता है कि आपके बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और तकरीबन अभी कह रहे हैं कि तकरीबन 10 मिलियन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और 1000 ऐसे हैं कि जो आपके नए वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हर साल तैयार किए जाते हैं। ठीक है, हर साल आपके प्रिपेयर किए जाते हैं। तो देयर आर अबाउट 10 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड थाउजेंड न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड एवरी ईयर्स। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। ठीक है, कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब पहले तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कस किए हैं, अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नोन एज अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये आपकी केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप स्टडी करते हैं डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन, कार्बन और उससे रिलेटेड कोई भी ग्रुप्स, उनको आप कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब इसका स्कोप देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो सही, लेकिन इसका स्कोप हमारी लाइफ में क्या है। तो इन दिस ब्रांच वी स्टडी पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल एट्सेट्रा। अब पेट्रोलियम, उसकी मसनूआत जो बनती है, पेट्रोकेमिकल्स हैं, और इसके अलावा अद्वियात वगैरह जो तैयार हो रही हैं, उन सब के अंदर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व है आपकी। ठीक है, तो दोबारा मैं क्लियर करती हूँ, हम क्लास 10 चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और आपने क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट डिस्कस किया है कि व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन यानी
compounds of carbon and hydrogen and their derivatives in which covalently bonded carbon is essential constituents। कि इसमें आपके कार्बन, हाइड्रोजन और इसी से रिलेटेड आपके ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। और कार्बन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक एलिमेंट है। और कार्बन से रिलेटेड जब कार्बन के साथ और भी ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है, तो वो आपके कंपाउंड्स बनाते हैं और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह ग्लूकोज है C6H12O6 है, मीथेन CH4 है, अल्कोहल C2H5OH है। तो ये 3 आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टुडे देयर अबाउट 10 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे तकरीबन आपके 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और 1000 ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बी प्रिपेयर्ड एवरी ईयर्स। और इसमें तकरीबन आपके हज़ारों के हिसाब से अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखें तो वो हर साल आपके तैयार किए जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इट नोन एज अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि ये केमिस्ट्री कैसी ब्रांच है जिसमें आप हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करते हैं और इसी से रिलेटेड ग्रुप्स को डिस्कस करते हैं, उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और स्कोप क्या है, इन दिस ब्रांच वी स्टडी पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल एटसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हो गया, यानी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स येट दे कंटेन कार्बन। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने डिस्कस करना है और ये देखना है और ये भी बताना है कि वो कार्बन कंटेन करते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, फॉलोइंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स येट दे कंटेन कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हमारे पास कार्बन है, कार्बन के साथ कार्बन अगर मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब होता है कि सिंगल ऑक्सीजन हो तो वो कार्बन CO बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनाता है। कार्बोनेट्स CaCO3 कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स में आप एग्जांपल कर सकते हैं NaHCO3, ठीक है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट्स हम जिनको कहते हैं। और कार्बोनेट जिस तरह CO3 होता है और कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारे पास एग्जांपल है। और ये आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट है और ये कार्बाइड्स हैं CaC2, ठीक है। देयर आर नॉट ट्रीटेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्राम दोज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और नीचे आपके पास नोट बताया गया है कि ये जो आपके कंपाउंड्स हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह तो ट्रीट नहीं करते, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके दोबारा से मैं क्वेश्चन क्लियर करती हूँ कि व्हाट एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड येट दे कंटेन कार्बन। तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बोनेट अब जिस तरह कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, कार्बाइड्स है CaC2। दे आर नॉट ट्रीटेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर कोई डिफरेंट फ्राम दोज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह ट्रीट नहीं करते क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी एक्सप्लेन हो चुका है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 3 तो हो गया था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। कि राइट अ डिटेल नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर क्लासिफाइड, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 क्वेश्चंस ले सकते हैं कि आपने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करना है और सेकंड आप यूँ कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे क्लासिफाइड होते हैं और हमने एग्जांपल्स के थ्रू इनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो all known organic compounds have been broadly divided into 2 categories depending upon their carbon skeletons there are। अब ये कह रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये आप इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है, और वो आपका डिपेंड करता है कार्बन के स्केलेटन पे या कार्बन पे डिपेंड करता है। जिस तरह आपके पास ओपन चेन और क्लोज चेन है, ओपन चेन में जिसको हम एसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं और क्लोज चेन को हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। यानी आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन करनी है एग्जांपल्स के थ्रू। तो हमने इसकी 2 कैटेगराइजेशंस बताई हैं, ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स।
क्लोज चेन आर साइक्लिक कंपाउंड। सबसे पहले आपके पास आता है ओपन चेन आर ए साइक्लिक कंपाउंड। अब ओपन का मतलब होता है कि आपने सीधी स्ट्रेट में चेन बना दी है, स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, लेकिन खुली चेन होगी, ठीक है। और ए साइक्लिक का मतलब होता है कि आपने साइकिल या रिंग फॉर्म इसका नहीं बनाना। Open chain compound are those in which end carbon atom are not joined with each other. In this way they form a long chain of carbon atoms. अब ओपन चेन में ये होता है कि आपने जो एंड वाले कार्बन हैं उनको ज्वाइन नहीं करना होता, ठीक है, और ये आपकी एक लंबी सी चेन बना देती है कार्बन एटम की, ठीक है। इनको हम कहते हैं ओपन चेन। ओपन चेन्स यानी आर दोज, ये ऐसी चेन्स हैं जिसका आखिर वाला जो कार्बन एटम है वो ज्वाइन नहीं होता, और इस तरह ये आपकी एक लंबी सी कार्बन एटम की चेन बनती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ओपन चेन। और ओपन चेन आर आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स, इनको हम एलिफेटिक्स का भी नाम देते हैं, ठीक है। अब हम इसकी टाइप्स को देखेंगे। टाइप्स ऑफ ओपन चेन कंपाउंड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओपन चेन कंपाउंड्स। अब कौन कौन सी दो आपके पास टाइप्स हैं? स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, ब्रांच चेन कंपाउंड्स, ठीक है। यानी ओपन चेन में हमने ये कहा है कि जो एंड वाला कार्बन एटम है वो ज्वाइन नहीं होता, इसको हम ओपन चेन कंपाउंड्स कहते हैं, और इनको एलिफेटिक्स भी कहा जाता है। फिर हमने अब इसकी दो टाइप्स बताई हैं, एक आपके पास स्ट्रेट चेन है और एक आपके पास ब्रांच चेन है, ठीक है। अब स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कौन से होते हैं कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड आर दोज इन विच कार्बन एटम लिंक विद ईच अदर थ्रू अ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मिंग अ स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन आपके ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, ठीक है, और वो सिंगल भी आपका बना सकते हैं, मतलब सिंगल के साथ भी ज्वाइन होते हैं, डबल भी बॉन्ड बना सकते हैं और ट्रिपल भी बना सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह आपके पास ये एग्जांपल है एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन में यानी आपके कितने कार्बन एटम होते हैं? चार कार्बन एटम की आपकी चेन होती है, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 आप देखें सिंगल बॉन्ड है आपके दरमियान में, ठीक है। और ये ओपन चेन है, बिल्कुल आपकी एक स्ट्रेट चेन है और ओपन चेन है। इसको हम एन ब्यूटेन का नाम देंगे क्योंकि आपकी ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है। तो आपका वैसे एन ब्यूटेन का फार्मूला होता है ना कि C4H10, तो इसके थ्रू हमने इसको ज्वाइन करके लिखा है, ठीक है। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांच चेन। अब ब्रांच चेन में क्या होता है कि ब्रांच चेन आर दोज इन विच इन दिस देयर इज अ ब्रांच अलोंग स्ट्रेट चेन। अब ब्रांच चेन में ये होता है कि आपने ब्रांच बनानी होती है, ठीक है, मतलब कि एक जैसा कि ये आपके पास चेन थी ना स्ट्रेट चेन, अब इसके साथ आपने ये सेंटर में आपका कार्बन एटम जो मिथाइल ग्रुप है वो सेंटर से आपने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो ये एक आपकी शाख बन गई जिसको हम ब्रांच भी कहते हैं, ठीक है। तो ब्रांच चेन जिसको हम आइसोब्यूटेन भी कहते हैं, ब्रांच चेन में मतलब इसको एन ब्यूटेन कहते हैं, आपकी स्ट्रेट चेन है, और इसमें आपके पास ब्रांच बनेगी तो हम इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन, ठीक है। अब है उसमें आपका देखो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। C4H10 इसमें भी वही है, आपके पास ब्यूटेन ही है लेकिन हमने स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट बनाया है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्रांच चेन, ठीक है। मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ आपको। हमने यहाँ पे क्वेश्चन आपका किया है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर क्लासिफाइड। आपने क्लासिफिकेशन की है, देयर आर मेन टू टाइप्स, ओपन चेन आर एसाइक्लिक कंपाउंड, क्लोज चेन आर साइक्लिक कंपाउंड। सबसे पहले ओपन चेन को एक्सप्लेन करते हैं कि ओपन चेन कंपाउंड्स आर दोज इन विच एंड कार्बन एटम आर नॉट ज्वाइन विद ईच अदर, इन दिस वे दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम। अब ओपन चेन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसका आखिर वाला जो कार्बन एटम है वो ज्वाइन नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से आपकी एक लंबी चेन बनती है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अब हम यहाँ पे ओपन चेन को कह रहे हैं कि जो ओपन चेन्स हैं कंपाउंड्स हैं उनको हम कहते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ओपन चेन, देयर आर टू मेन टाइप्स, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, ब्रांच चेन कंपाउंड्स। अब स्ट्रेट चेन को सबसे पहले एक्सप्लेन किया है कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स आर दोज इन विच कार्बन एटम लिंक विद ईच अदर थ्रू अ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मिंग अ स्ट्रेट चेन। अब स्ट्रेट चेन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं लेकिन वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं या डबल या ट्रिपल, ठीक है, इसको स्ट्रेट चेन कहते हैं। जिस तरह एन ब्यूटेन है ये एक स्ट्रेट चेन बना रही है, इसमें 4 कार्बन है और आपके पास 10 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट चेन है, इसको एन ब्यूटेन कहेंगे। ब्रांच चेन कंपाउंड में देख लें, ब्रांच चेन कंपाउंड आर दोज इन विच देयर इज अ ब्रांच अलोंग स्ट्रेट चेन। अब इसमें आपके पास आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है और इसमें एक ब्रांच बनी हुई है, ठीक है। इसमें भी आपके पास 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये आपका आइसोब्यूटेन बना रहा है और वो एन ब्यूटेन बना रहा है, ठीक है।
उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लोज चेन को डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ ओपन चेन को डिस्कस किया है, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है मैं दोबारा से क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। आज हमने सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 3 को डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स compounds of hydrogen and carbon, their derivatives in which covalently bonded carbon is an essential constituent. और एग्जाम्पल ग्लूकोज C6H12O6, मीथेन CH4, अल्कोहल C2H5OH, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टुडे देयर आर अबाउट 10 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड एवरी ईयर। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नोन एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और स्कोप में हम देखते हैं कि इन दिस ब्रांच वी स्टडी पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स येट दे कंटेन कार्बन। तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सप्लेन किया है, मतलब देखा है। उसके बाद कार्बोनेट्स यानी कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स CaC2, they are not treated as organic compound because their properties are quite different from those of organic compounds. नेक्स्ट हमने क्वेश्चन 4 डिस्कस किया है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर क्लासिफाइड, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। There are two main types of organic compounds: open chain or acyclic compound, closed chain or cyclic compounds. Open chain or acyclic compound. Open chain are those in which end carbon atom are not joined with each other, so they form a long chain of carbon atoms. Open chain compounds are called aliphatic hydrocarbons, ठीक है। Types of open chain compound, there are two main types: straight chain and branch chain compound. स्ट्रेट चेन में हमने डिस्कस किया है स्ट्रेट चेन कंपाउंड आर दोज इन विच कार्बन एटम लिंक विद ईच अदर थ्रू अ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मिंग अ स्ट्रेट चेन। एग्जाम्पल हमने एन ब्यूटेन की डिस्कस की है, ठीक है, जिसमें 4 आपके पास कार्बन है और ये आपने इस तरीके से ग्रुप आपने दिया है, एन ब्यूटेन इसको हम कहते हैं। उसके बाद ब्रांच चेन में हमने डिस्कस किया कि ब्रांच चेन कंपाउंड आर दोज इन विच देयर इज अ ब्रांच अलोंग स्ट्रेट चेन, और इसको हम आइसोब्यूटेन भी कहते हैं, और ये मैंने ब्रांच की फॉर्म में आपका स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इनफ है, ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह मेरी और भी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूँ। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।